जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई पैसे अलर्ट नहीं है। और लास्ट, अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट वीक का जो रिकैप है वो नहीं देखा है, जो वर्किंग से रेलिवेंट, तो वो संडे को, मेरे ख्याल में ये संडे को मैंने जो है वीलॉग आप लोगों के साथ अपलोड किया है, इसको ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि वर्किंग किस तरीके से काम कर रही होती है। और कुछ समझ आए, कुछ सीखें, कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। उससे मुझे आप लोगों का फीडबैक जो है वो मिलता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे साथ घर बैठे अकाउंट खुलाना चाहते हैं PSX में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है द सरले कंपनी लिमिटेड, जिसका सिंबल है सरले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 20 अगस्त को इधर जो है अपलोड किया गया था। पोटेंशियल लेवल जो थे वो आप लोगों के साथ बताए गए थे और जो स्ट्रेटेजी थी, तो यहाँ पे लेवल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए और उन्हीं लेवल्स पे आके भी रीटेस्ट कर रहा है। तो सिंपल इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फेब लेवल्स को जो है हम रिमूव कर देंगे। लेवल्स जो है, अगर आपने इसको समझना है तो 20 अगस्त के वीलॉग में आप ये वर्किंग समझ सकते हैं। और मीनवाइल अब हम इस वर्किंग को जो है करंट हिसाब से जो है उसको मॉडिफाई करेंगे। तो अभी जाहिर है इसने एक नया हाई हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अब ये इतना नीचे की जो वर्किंग है, प्रीवियस हाइस के ऊपर हमें फिल वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटे टेन्योर पे चीज़ को देख रहे होते हैं। तो अब जी हमारे लिए एक अभी जो कमिंग डेज के अंदर है, अब ये रेजिस्टेंस जो था प्राइजेस ने इसको तोड़ा था, तो अब प्राइजेस ने इसको एज अ सपोर्ट बना लिया। तो अभी हमारे पास एक नया जोन जो है प्राइस एक्शन ने मार्क कर दिया है। यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूं और इसका कलर ब्लैक कर दूं, तो ये देखिए इस ट्रेंड लाइन के साथ अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सपोर्ट का काम ऑलरेडी कर रही है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर है, एक हमारे पास जो स्पाइक बना हुआ है वो है। और एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर दूं फिल वक्त ताकि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो। और रिसेंटली अगर मैं देखूं तो अब हमारे लिए अगला रेजिस्टिंग पॉइंट बेसिकली, या रेजिस्टिंग जोन मैं बल्कि बोलूंगा, तो वो हमारे पास होगा ये वाला जोन 125 और 126.50 के बिटवीन में। क्यों? क्योंकि अब ये एक नई रेंज प्राइजेस ने बना दी है। अब अगर हाँ इसको प्राइस तोड़ के जाते हैं तो फिर हमारे पास नीचे जो है अब जो इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट होगा, बाइंग पॉइंट होगा, 95.32 का होगा। लेट्स से अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं करता, लेट्स अज्यूम, तो यहाँ पे फिर हम इसकी बाइंग तलाश करेंगे और यहाँ से फिर ये रिट्रीव करता है तो ये पोटेंशियल लेवल हो सकते हैं नंबर 1। नंबर 2 इज दैट किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो बिल्कुल सही पॉइंट पे बनाई हुई है, ब्रेकआउट जाहिर हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉप लॉस आपका जो 105 का स्ट्रिक्ट होगा। आई नो काफी नीचे, बट एक वैल्यू पॉइंट इसका यही आ रहा है। इसके अलावा अगर हम ऊपर रखेंगे तो फिर यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो फिर मजेदारी वाली बात नहीं होती है। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अब इसका पोटेंशियल जो एक अच्छा पॉइंट हमारे पास जो टारगेट टेकिंग का हम देख सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग का, वो 125 का ये वाला हाई हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आते आते इसने ये अपने जोन को भी फिल अप कर दिया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे गैप था, वो टेक्निकल करेक्शन भी फिल अप हमारे पास हो चुकी हुई है। तो बाइंग अगर हुई हुई है तो नो प्रॉब्लम, सही जोन के ऊपर है, बट स्टॉप लॉस का दामन नहीं छोड़ना है। बीच में अगर छोटे टारगेट्स हम निकालने की कोशिश करें तो अभी कमिंग डेज में हमारे पास ये बीच में इधर कहीं टारगेट्स ये बन सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं 116, 118, 121, अगर यहाँ से भी कहीं से मुड़ता है तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर सकते हैं। फ्रेश वेव अब इसमें 126.50 के बाद, जैसे अभी यहाँ से हम लोग ने ये फ्रेश वेव अब पकड़ी है, अब 126 के पास अब ये अगर इसको ऊपर क्लोजिंग इसी तरीके से ऐसी देता है और उसको फिर एज अ सपोर्ट मार्क करता है, तब हम फिर एक नए जोन में, एक नए स्ट्रक्चर के साथ, नई वर्किंग के साथ अपनी जो ट्रेड जर्नी है, जो हमारा ट्रेड प्लान है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। रूम इसके अंदर अभी काफ़ी है ऊपर जाने का, तो इसमें अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर इसके हम देखें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिल वक्त है। तो वंस अगेन ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आपको स्टॉप लॉस जो है वो रखना है। बीच में छोटे टारगेट्स लेने तो फिब लेवल की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप जो है जोन टू जोन ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये जोन आपके पास ऊपर ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगला स्क्रिप्ट है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ समवेयर इधर की गई थी तकरीबन 15 अगस्त के व्लॉग में, जब ये आता तो पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स इसके आप लोगों के साथ जो डिस्कस किए थे, तो बड़े भरपूर तरीके से इसने जो है उसको ऑनर किया है। तो वंस अगेन इसकी वर्किंग को भी मैं आप लोगों के साथ ही बल्कि मॉडिफाई कर लेता हूँ। वो बार बार फिर पॉज करो, ये करो, इसमें ये कि
थोड़ा सा आप लोगों की भी लर्निंग होपफुली इसमें हो जाएगी। तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था, इसने तोड़ा, सपोर्ट डिफाइन करी, लेकिन इसी रेंज के अंदर जो है प्राइजेस दोबारा आ गए। तो ये अभी प्राइजेस ने इसको सही तरीके से नहीं ऑनर किया एज अ सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस अभी भी प्राइजेस के लिए यहाँ पे वैलिड था अगर आप यहाँ देखेंगे, लेकिन इसने एक नया हाई, मैं एक्सट्रीम हाई के ऊपर जा रहा हूँ, क्लोजिंग पे नहीं जा रहा, ताकि ऊपर शक की गुंजाइश ही ना रहना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी ये अब इस जोन के अंदर आया है। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पॉइंट अगर आप देखें और ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये देखें जब ये ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे भाई इसने यहाँ पे ये देखें इस पॉइंट पे टेक्निकल करेक्शन इसकी बाकी है जो 70-71 के बिटवीन बनती है। अब ये अगर यहाँ पे डिप देके और ऊपर जाता है तो फिर कमिंग डेज के अंदर इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट अगर अभी हम इसको देखें तो ऑलरेडी ये अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, इसका ट्रेंड वीक नहीं हुआ है। यहाँ से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करूं ये वाले पॉइंट्स के लिए, यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक इसने करेक्शन ऊपर जाते हुए प्राइजेस ने हाई मार्क किया 92 का, वहां से प्राइजेस नीचे आए तो अपना एक लो डिफाइन किया समवेयर अराउंड हेयर 72 पे, और वहां से भी एक नया हाई बनाने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी ने अगर एंट्री ली हुई है कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको तकरीबन 76 रुपए का यहाँ तक का रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से स्लिप होता है तो फिर पहला जाहिर है सपोर्ट जोन इसका आप अगर देखेंगे 76-75 है ट्रेंड लाइन, और ये रेजिस्टिंग पॉइंट जो इसका ऑलरेडी था, तो ये कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से फिर अगर ये इधर गिरता है और यहाँ से रिट्रीव करता है तो ये इसकी टेक्निकल करेक्शन जो गैप की पूरी हो जाएगी, और पोटेंशियल पॉइंट 75, 76 और 82 के बिटवीन के जो है हम लॉन्गर पीरियड में, नहीं आने वाले 1-2 हफ्ते में इसमें देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लो आइटम है, स्टील सेक्टर वैसे ही स्लो चल रहा है। तो मीनवाइल वैसे अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अप ट्रेंड में नहीं है। देखिए करेक्शन में काफी दफा ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक दफा फिर बता देता हूँ कि करेक्शन टाइम वाइज होती है और प्राइस वाइज होती है। तो ये देखें प्राइस वाइज जो है इसमें करेक्शन अगर हम देखें तो 80 रुपीज से ये आया है 73 रुपए पे, अब 73 रुपए से चला गया ऑलमोस्ट 80 रुपीज पे। तो यहाँ पे इसने करेक्शन करी टाइम और प्राइस वाइज, यहाँ पे इसने करेक्शन कर ली प्राइस वाइज, यानी कम टाइम में ऊपर चला गया। तो अब ये यहाँ से मुझे पर्सनली लगता है कि ये अभी यहाँ हिट नहीं करेगा, ये नीचे इधर आके यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मेरा एक, मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, बट अगर मैं आरएसआई को देखूं तो मोमेंटम इसका इसके साथ तगड़ा चल रहा है। मैकडी जो है वो उसका भी मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर का दिखा रहा है। सो लेट्स सी, मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और पिछला जो इसका एक जो वर्किंग थी मैं उसके हिसाब से, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी गट फीलिंग है चार्ट को देख के मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो वैल्यू पॉइंट तो इसका भाई यही बनता है। एल्स अब इसका कमिंग डे में अगर लेट से अगर ये हिट करता है तो वही 80 या 82 रुपीज का टारगेट इसमें हम देख सकते हैं। फ्रेश वेव के लिए भी 82-50 से ऊपर जाए तो हम इसमें एक नया स्ट्रक्चर बनता हुआ देख सकते हैं। मेरा मशवरा ये कि या तो इधर कोई अपॉर्चुनिटी मिले 75-76 पे, तब इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करें, या फिर इस लेवल के ऊपर 70 रुपीज के ऊपर मिले तब, या ये इस लेवल को क्रॉस करे तब। अब ये इधर अगर यहाँ पे खड़ा हो गया ना यहाँ पे, तो फिर ये टाइम भी जाया कर सकता है और आप स्टक भी हो सकते हैं। और नीचे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखते हैं तो वो आपके पास ज्यादा होगा, जो ट्रेड क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मजेदार वाली बात नहीं होगी। किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस मैंने उसके साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जनाब। नेक्स्ट स्टेप हमारा है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL। तो इसका वीलॉग हम लोगों ने बल्कि 29 को बनाया था। तो खैर उसके जो पोटेंशियल पॉइंट्स अगर हम देखेंगे वो इजीली अचीव करता हुआ ये ऊपर की तरफ चला गया। ये वाले वीलॉग में आप ये सारा सेटअप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से हमने जो जोन वाइज टारगेट निकाला था वो इजीली हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल गया था। अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर इसके साथ करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो अभी फिल वक्त हमें इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं। वर्किंग आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए थोड़ी मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आए, क्योंकि वीडियो लेंथ ऐसा इंशाल्लाह कोशिश होती है कि कम से कम टाइम के ऊपर इसको बनाए, लेकिन बिला वजह की लेंथी वीडियो करना जो है मुनासिब नहीं है, जिसमें फिर टाइम जो है वो बर्बाद होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल वर्किंग ये वाली आप 29 के व्लॉग में समझ सकते हैं। यहाँ पे इसमें समझना क्या है, बिल्कुल क्लियर कट वर्किंग है। इसने यहाँ 53 पे हाई लगाया, सपोर्ट जोन अपना 51 पे बनाया, फिर एक इसने यहाँ पे एक नया हाई मार्क किया 56 का, फिर नीचे आके इसने जोन को 53 वाले को एज अ सपोर्ट बनाया और वहां से अभी आगे जाके इसने नया हाई लगा दिया। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन इसके अंदर देखी जा सकती है। यहां से जनाब अभी अगर हम इसके अंदर देखें
तो यहाँ पे अभी फिल वक्त इसने जो है अपना एक नया जोन बना दिया, नया हाई 60.91 का, ऑलमोस्ट 61 का। किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 58 रुपीज का रखना जरूरी है, जो इस वीक का लो है। वरना पहला बाइंग पॉइंट, यानी अगर ये ऊपर की तरफ ऑलरेडी चल रहा है तो अगर यहाँ से डिप लेके ये ऊपर जाता है तो पहला बाइंग पॉइंट 56.43 हो सकता है। आइडियल बाइंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो वो ये 53 का हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये इसके एक एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था। ऑल दो इसने इसको टेस्ट किया है, लेकिन एक दफा अगर आगे थोड़ा टाइम स्पेंड करके और फिर वहां से ब्रेकआउट देके जाए तो वेल एंड गुड। और अगर लेट से यहाँ भी सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास ये वैल्यू जोन 51 रुपीज का जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ से ये टारगेट पॉइंट 53, 56 और 60 के मिल सकते हैं। और फ्रेश वेव अगर हमें कैच करनी है तो उसके लिए अब इसको कमिंग डेज में 61 रुपीज का ये जो लेवल है इसको क्रॉस करना होगा। फिर हम एक नए स्ट्रक्चर रिफॉर्मेशन में देखेंगे कि क्या बन रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखें, कंसोलिडेशन के बाद जो इस तरह का स्पाइक आता है ना, उसका मजा ही अलग होता है। लेकिन इस तरह के जो स्पाइक है वो इतना लंबा सस्टेन नहीं करते। अब वो या तो ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और फिर नीचे आ जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन होती है, या वो आहिस्ता 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 नीचे की तरफ आके करेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, एक सिचुएशन ये हो सकती है। या वो इसी तरीके ठक करके नीचे जहां से उठा होता है वहीं पे आके गिर जाता है और फिर एक्यूमुलेट होके फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो सिनेरियोज जो भी आए आपको अपने लेवल्स निकाल के रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्किंग को बस सिर्फ एग्जीक्यूट करना है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। आपको किसी से नहीं पूछना कि यार इसमें ये कर लूं वो कर लूं। एक जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, यार आवाज आ रही है कि ये इतने पे जाएगा उतने पे जाएगा, सो इग्नोर दैट। अपनी वर्किंग के साथ कॉन्फिडेंट रहिए और उसके ऊपर जो है स्टिक रहिए, और आगे जो है स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड को लेके चलते रहिए। तो इंडिकेटर भी ओवरबॉट की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी इसका पहला बाइंग पॉइंट या डिप पॉइंट जो है 56.43 का होता है। बेसिकली जो बोला जा रहा होता है बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, तो वो ये लेवल्स ही होते हैं। यहाँ गिर गया तो बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, इधर या इधर। अब स्ट्रेंथ आपको ऊपर जा रही है नीचे जा रही है कैसा पता लगेगा? ऑब्वियसली कैंडल की बॉडी बताएगी, वॉल्यूम बताएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तभी आप जो है इन चीजों को समझ पाएंगे। और बायर और सेलर की जो साइकी है, बेसिकली जो चार्ट के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है आगा स्टील्स। तो इसकी वर्किंग भी बिल्कुल सिंपल सी, इसको समझते हैं। तो ये देखिए, इसने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाया 8 रुपए 60 पैसे और 8 रुपए 80 पैसे के बिटवीन। वहां से एक जबरदस्त इसने जो स्पाइक दिया 10 रुपए 22 पैसे का। वहां से भी नीचे आया, एक माइनर सपोर्ट बनाई, एक माइनर हाई बनाया, करते करते अपनी इसी सपोर्ट जोन के पास जो है एक्यूमुलेट हुआ 8 रुपए 80 और 8 रुपए 60 के बिटवीन पे। वहां से फिर ये अगर मैं देखूं, इसने फिर एक हाई लगाया अपने इस प्रीवियस हाई को टेस्ट करने के लिए। ये सपोर्ट जोन इसका जो बन रहा था उसको इसने टेस्ट किया। वहां से करते करते अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन मैंने इसमें ऑलरेडी जो है पॉइंट्स लगाए हुए कनेक्ट की हुई है, और नीचे गिरते हुए ना के सिर्फ ये ट्रेंड लाइन, बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन भी हो रही है अगर आप देखेंगे। तो ये कंसोलिडेशन के बाद जो है बाहर निकला। बाहर निकल के जो इसका टारगेट है, मैंने इस पॉइंट से एक सेफ टारगेट बेसिकली निकाला, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके इसने आज जो है आज के सेशन में हिट किया है। फर्दर अब क्या करना चाहिए, देखें ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट ट्रेडर एंटर हुए होंगे और उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली की होगी। तो आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 9 रुपए 20 पैसे का है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गिरता है तो दोबारा इसका बाइंग पॉइंट एक यही सपोर्ट जोन बन सकता है, और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो पहला पोटेंशियल पॉइंट ये हो सकता है। एल्स अगर ये अब ऊपर की मूव कल रखता है कमिंग सेशन में, तो अगला पॉइंट आपके पास जरा जाहिर सी बात है 10 रुपए 22 पैसे का इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो ही हो सकता है जो यहाँ पे इसने हाई लगाया फ्रेश वेव के लिए। अभी अगर अपने जोन को क्रॉस कर दे ना 10 रुपए 40 पैसे के आसपास, तब हम इसके अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप याद रखें तो ऑलमोस्ट ये पूरे अगस्त पका है इस जोन में। तो जाहिर सी बात है जब इस जोन में या इस तरीके की सिचुएशन में ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर चांस देखा जाता है कि आइटम जो है वो अपने टॉप को फौरी तौर पे हिट कर देता है, क्योंकि जैसे वो गुलेल है, गुलेल अगर आपने देखी हो तो उसमें पत्थर रख के उसको खींचते हैं, तो वो बैंड जो होता है उसके अंदर उसमें जाहिर है प्रेशर क्रिएट होता है, तो जैसे ही छोड़ते हैं पत्थर कितनी दूर जाता है। तो प्राइजेस भी जो है इसी तरीके से यही फॉर्मेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके की फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल रही होती है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो अगर आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट नोट किया हिट किया है। तो अब लेट्स सी कल क्या होता है। नीचे आएगा तो 12 अपॉर्चुनिटी होगी, ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो है यहाँ से फिर 9 रुपए 60 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तब इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो है आने वाले टाइम में देख सकते हैं और आप इस जोन को फिर कैच कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। सो सेव भी करते चले।
अच्छा जी, तो हमारा आज का जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है KEL, के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 28 तारीख को बनाया था। ये वर्किंग आप समझना चाहें तो इसको देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे आज इसने जो है एग्जैक्ट उस टारगेट के ऊपर जाके हिट किया है। तो वंस अगेन भाई टेक्निकल्स काम करते हैं, पेशेंस रखना होता है। तो पहला टारगेट इसका जो था वो हिट हुआ, दूसरा टारगेट पैटर्न वाला था वो हिट हुआ, तीसरा टारगेट जोनल निकाला हुआ था मैंने वो हिट हुआ। तो यहां से अगर हम फिब लेवल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, अच्छा हर जगह हर टूल नहीं घुसेड़ते, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम फिब के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो जाते जाते अब अगला टारगेट इसका समझें इसके टॉप के पास ही आ रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे अब कम से कम ये अगर मैं हाई लगाऊं ना, ये वाला 5 रुपये 60 पैसे से अब ये ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसमें एंट्री नहीं बनती। नंबर वन क्यों? क्योंकि एक बहुत जबरदस्त ट्रेड मूव ऊपर गई। अभी मैं पिछले उसमें आगा वाले में बता रहा था ना आपको, यानी एक प्रेशर से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गए। तो वो जाहिर ऊपर नीचे भी इसी तरीके से आते हैं। तो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे, जो इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं इधर बैठे हैं, जो इस ब्रेकआउट पे बैठा जो इस ब्रेकआउट पे बैठा। तो कहीं ना कहीं तक तो आपको अपना पॉइंट निकालना होता है ना। तो अब इसमें पहला बाइंग पॉइंट जो है हम इधर तलाश कर सकते हैं, 5 रुपये 34 पैसे पे किसी किस्म की बाइंग अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है। यहाँ नहीं दिखेगी 5 रुपये 23 पे, और यहाँ पे भी नहीं दिखेगी तो भाई फिर नीचे तो यहाँ पे हमें वेट करना ही पड़ेगा। एल्स फ्रेश मूव के लिए अब ये जोन को तोड़ के यहाँ सस्टेन करता है तो फिर अगला इसका एक जो नई वेव एक जो बनेगी वो कहाँ होगी, वो फिर कमिंग सेशन में अगर ये जाता है तो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इतना एकदम ये ऊपर जाएगा, क्योंकि एकदम इतनी जान प्राइजेस के अंदर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो तब आती है, या बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो तब आती है। और जाहिर सी बात है प्राइजेस जो है अपने आप को एडजस्ट करते करते जा रहे होते हैं। प्राइजेस ठग करके यानी नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे। सेम इसी तरीके से प्राइजेस जो है नीचे जाते हुए भी ऊपर ही आ रहे होते हैं। यानी यूं देखें फिर ऊपर, यूं गए फिर ऊपर, यूं फिर अगर इसी तरीके से होने लग जाए कि प्राइस बस यूं ही जा रहे हैं तो कोई निकलेगा नहीं ना, माल देगा थोड़ी कोई। जैसे लॉक पे लॉक ऊपर लग रहे होते हैं, सेम वाइस वर्सा अगर नीचे गिर रहा है तो ऐसे लोअर लॉक पे फिर कौन माल उठाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको समझा करें, फॉर्मेशन को समझा करें। बाज होगा तो आइटम यूं ऊपर जा रहा होता है, बाज होगा इस तरीके से रुक रुक के जा रहा होता है, इसी तरीके से वाइस वर्सा जो है ये नीचे भी जा रहा होता है। तो इस तरीके की फॉर्मेशन को आप समझें और उसको देखें, लेवल का वेट करें, बेसब्रे ना हो। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बार बार मिलेगी। इंडिकेटर भी जो है ट्रेंड में वीकनेस जो है वो दिखा रहे हैं। प्राइस एक्शन ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहा है। अगर आप कैंडल को और वॉल्यूम को एनालाइज करें और जोन के अकॉर्डिंग ऊपर जाते हुए देखें तो थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है। पोटेंशियल बाइंग पॉइंट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। फिल वक्त जो है अब मेरे ख्याल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए रखा है कि ये एक पोटेंशियल आपके पास सपोर्ट जो है माइनर हो सकती है, वरना अच्छा सपोर्ट पॉइंट जो है इसमें 5 रुपये 23 पैसे के पास होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया, सॉरी यहाँ सपोर्ट था यहाँ रेजिस्टेंस बना। तो अब प्राइसेस एक दफ़ा दोबारा अगर यहाँ स्टे करते हैं तो एज अ सपोर्ट डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियसली भी किया था, और फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक नया मोमेंटम हम इसके अंदर कैच कर सकते हैं। होपफुली आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो थम्स अप कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वंस अगेन अगर आप मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में घर बैठे अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और हमारे साथ जो है ये ट्रेडिंग सिग्नल्स बेसिकली टेक्निकल वर्किंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसके, ये सारा झंझट ख़त्म कर दिया है प्रीमियम ग्रुप वाला। तो उसको अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो सिंपल एज दैट, दिए गए नंबर आप रब्ता करके अकाउंट ओपनिंग से रेलेवेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रोसेस आपको गाइड किया जाएगा। अकाउंट 3 to 5 डेज के अंदर जो है प्रोसेस हो जाता है, वर्किंग डेज के अंदर। जैसे ही अकाउंट आपका ओपन होगा आपको जो है ब्रॉडकास्ट में या जो ग्रुप होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपके रेलेवेंट क्वेश्चन जो होंगे ड्यूरिंग द सेशन वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोग एंटरटेन किए जाएंगे। और किसी स्टॉक में अगर आपको मशवरा चाहिए कि यार इसमें एंट्री बनती है नहीं बनती, तो उसके वैलिड पॉइंट्स होते हैं जिस तरह यहाँ मैं आपको बता रहा होता हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह ताला शेयर कर दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।